हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी की बारात किसकी रचना है। ठीक है, मिट्टी की बारात जो है वो किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की, रघुवीर सहाय की, शिवमंगल सिंह सुमन की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, जल्दी से बताइए किसकी रचना है मिट्टी की बारात। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेके आती हूँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर हमारी बहुत सारी पीडीएफ कंटेंट में पड़ी हैं और प्रैक्टिस में भी पड़ी हुई हैं। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, 1916 ईस्वी की है। ठीक है, किसकी है? 1916 की है। नेक्स्ट है कि 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो 2019 में, ठीक है, सॉरी 2019 ईस्वी का जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया किसको ये दिया गया है? लीलाधर जुगुड़ी को, ममता कालिया को, नासिरा शर्मा को या फिर सुनीता जैन को दिया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, और कागज की नाव के लिए दिया गया है। ठीक है, कागज की नाव, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कागज की नाव किसकी रचना है। तो कागज की नाव के लिए ये 2019 का दिया गया व्यास सम्मान किसको दिया गया? नासिरा शर्मा को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। और ममता का यहाँ पर देखिए 1991 इसकी शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान की, और ये रामविलास शर्मा को पहला दिया गया था। रामविलास शर्मा को दिया गया था। हिंदी साहित्य और भाषा परिवार के लिए ये दिया गया था इनको। ठीक है, इनकी रचना जो हिंदी साहित्य भाषा परिवार है ये इनकी रचना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था। कि ये प्रथम और अंतिम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रथम जो क्या? सरस्वती सम्मान। ठीक है, और मेरी सम्मान की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार किसे माना जाता है। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार की बात हो रही है, किसे माना जाता है? भारत भारती को, ज्ञानपीठ को या फिर व्यास सम्मान को या फिर सरस्वती सम्मान को। तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा सम्मान है ये बात पूछी जा रही है। तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे कंटेंट में मैं वीडियो डाली हूँ, इसके सरस्वती सम्मान का भी है, ज्ञानपीठ सम्मान का है और साहित्य अकादमी का। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्यिक पुरस्कार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बतूता का जूता, बतूता का जूता तथा लाख की नाक, महंगू की टाई किसकी कृति है। ठीक है, तो ये किसकी कृति है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, रघुवीर सहाय की या फिर आलोक धन्या की या फिर जगदीश गुप्त की। तो ये किसकी है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, कंटेंट में भी और प्रैक्टिस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिवराज भूषण, है ना। शिवराज भूषण का क्या है? शिवराज भूषण किसका है? भूषण का है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, शिवराज भूषण, है ना। तो शिवराज भूषण ये भूषण का है। और वहां पे टेलीग्राम चैनल पे मैं बोल रही थी कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे कंटेंट में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट एक शिवराज भूषण भूषण का है, और शब्द रसायन भी देव का है। परिमल सुरकांत त्रिपाठी निराला का है, लेकिन उद्धव शतक इनका नहीं है, ये जयदेव का, ये सॉरी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। किसका है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, ये किसका है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। ठीक है, गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर सुमित्रा नंदन पंत को। किसको इन्होंने दिया था राष्ट्र कवि का सम्मान? किसने? गांधी जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर
राष्ट्र कवि का सम्मान ये भारत भारती जो रचना थी उस पे इन्होंने दिया था। अब इस कॉमन सेंस लगाइए कि भारत भारती ये किसकी रचना थी, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। इन्होंने ही इसमें क्या किया था, इन्होंने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, मतलब कि राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी किसने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत, है ना, न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की, कुंवर नारायण की, रामदास मिश्र की या फिर नरेश मेहता की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नरेंद्र कोहली की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र कोहली की है, न भूतो न भविष्यत, है ना, न भूतो न भविष्यत। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये 2000 एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। कवियों का कवि ये मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, कवियों का कवि मैं इस लेसन में बताई हूँ कई बार। ये किसको कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर शाह को या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कवियों का कवि, है ना, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कामता प्रसाद गुरु का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर किशोरी लाल वाजपेयी का? तो ये कामता प्रसाद गुरु का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, ठीक है। हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली है, प्राकृत है, यहाँ पर देखिए, या फिर अभ्रंश है या फिर प्राकृत है। तो ये आदि जननी के नाम से किसको जाना जाता है? संस्कृत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है, ठीक है। छंद, अलंकार, काव्य गुण या फिर रस, है ना। ये कौन से वर्ण हैं जो कविता में सक्रियता, मतलब कि और ज्यादा अच्छा बोलने में लगता है? ऐसे शब्द ना, सौंदर्यता, जो कि शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काव्य गुण जो होते हैं ना, काव्य गुण, कविता में कौन से गुण डालने चाहिए, है ना, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, प्रभावशीलता डालता है। जैसे कल सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें मैंने बताया था कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, ठीक है। यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। कौन थे? धर्मवीर भारती हैं, और ये इनका क्या है? पत्रिका है इनकी। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल भारतेंदु या फिर इनमें राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, है ना। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं उनको पूछ रहा है कि गद्य रचना करने वाले पहले, ठीक है, तो कौन है? लल्लू लाल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद? किसको माना जाता है आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक, ठीक है। तो ये आत्मकथा क्या है? मेरी आत्म कहानी, है ना। तो मेरी आत्म कहानी ये किसकी है? आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो श्याम सुंदर दास की है, 1941 ईस्वी की रचना है, ठीक है। 1941 की रचना है, श्याम सुंदर दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडिताइन, इंदुमती या फिर 11 वर्ष का समय? तो ये किसका है? यहां पर देखिए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। पंडित पंडिताइन गिरिजा दत्त वाजपेयी का है, ठीक है। पंडित पंडिताइन गिरिजा दत्त वाजपेयी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये इंदुमती ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, ठीक है। इनके कुछ अनुदित नाटक हैं, तो वहां पर अनुदित नाटक भी पूछता है। तो यहाँ पर नई चाल से ढली, यहाँ पर विद्या सुंदर जो है ये इनका अनुदित बांग्ला भाषा में लिखा हुआ क्या है? नाटक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का, एक सेकंड थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास
किसे माना जाता है? न्यूटन, ब्रह्मचारी को, तितली को, त्यागपत्र को या फिर परीक्षा गुरु को। अब देखिए यहाँ पर 1882 की रचना है, ठीक है, 1882 की रचना है, ये परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। और ये इसको रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका पहला नाटक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सच के लेखक कौन है? ठीक है, झूठा सच, तो झूठा सच ये देश विभाजन को लिखा गया है, ठीक है, देश विभाजन पर लिखा गया ये उपन्यास है। क्या यशपाल का है या कबीर का है या फिर विश्व प्रभाकर का, मैथिली शरण गुप्त? तो ये यशपाल का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ठीक है, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञेय का, मुक्तिबोध का, रामविलास शर्मा का या फिर भारत भूषण अग्रवाल का? ठीक है, तो ये सारे कवि क्या हैं? तार सप्तक के कवि हैं। और यहाँ पर ये जो हरी घास पर क्षण भर ये रचना है, ये किसकी रचना है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक युग के किस काल से है? छायावादी युग से, शुक्ल युग से, छायावादोत्तर युग से या फिर द्विवेदी युग से? कहां से है? तो ये द्विवेदी युग से है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो द्विवेदी युग का भी कंटेंट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीतिकाल का अन्य नाम है। ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? और रीतिकाल के भी बहुत ज्यादा मेरे पास कम से कम मैं 900 क्वेश्चन की पीडीएफ रीतकाल की भेजी हूँ। संगार काल, ठीक है, रीतकाल का अन्य नाम क्या है? संगार काल है। जो ये नाम देने वाले हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये नाम दिया था श्रृंगार काल, रीतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, है ना। उन्हें कहा कि जब मैं था तब भगवान नहीं मिले और जब मैं आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था और ये अंधेरा क्या हुआ था? दीपक से हो गया था, क्या? देखने से नहीं मिला। उपरोक्त दोहे में अधियारा और दीपक किसके प्रतीक है ना? जो अंधेरा है और दीपक, तो ये अज्ञान और ज्ञान के प्रतीक है ना, अज्ञान और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि या लटकी अरु कामरिया पर राज तिहु पर कोई चलती डारो किसकी पंक्ति है? ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास की, नंददास की, रसखान की या फिर मीरा बाई की? तो ये रसखान की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक नेत्र से विहीन था? ठीक है, कौन सा प्रेमाख्यान कवि था जो एक नेत्र से विहीन था, मतलब कि एक आंख का था? यूसरदास, शेख नबी, कुतुबन या फिर जयसी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयसी थे। ठीक है, जयसी थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, है ना। तो जयसी थे, इनके कुछ, इनका जो कुछ चेहरा था वो भी थोड़ा सा अलग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि पूछ रहा है, रहीम दास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर कबीर या फिर तुलसी? तो ज्ञानाश्रय में कौन आते हैं? कबीर दास आते हैं, निगुड़ काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया ना? मूर्ति पूजा का विरोध या फिर जाति प्रथा का खंडन या फिर स्त्री पुरुष की समानता या फिर हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, है ना। इन्होंने किसका उपदेश नहीं दिया ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदू स्त्री पुरुष की समानता का इन्होंने उपदेश नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 9th क्लास की बुक में इनका ये लेसन पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप का कवि है? ठीक है,
तो 9th क्लास NCERT की बुक में कबीर दास के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अर्थशाप का कवि नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताया तो यहाँ पर विद्यापति अर्थशाप के कवि नहीं है। ठीक है, अर्थशाप का कवि है। ठीक है, अर्थशाप का कवि है बोल रहा है तो यहाँ पर मीराबाई रसखान, विद्यापति, ये लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। बाकी सूरदास क्या है, अर्थशाप के कवि हैं, है ना। तो यहाँ पर नहीं कवि है पूछ रहा है ना, तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के हैं, मीराबाई और रसखान, और यहाँ पर सूरदास क्या है, अर्थशाप के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चेंज करते हैं भाई, सब लोग कलर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है, चेंज कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये तीनों लोग नहीं है, सूरदास हैं अर्थशाप के कवि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा कौन सी थी। ठीक है, कबीर की भाषा कौन सी थी, तो सधुक्कड़ी भाषा थी। इसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने इनकी भाषा पर भी विचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशहि पक्ष तोलहि बहु भाखा और करहि दुलार देखि शाखा, देख के शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। ठीक है, कबीर, जयसी, रामानंद या फिर तुलसीदास। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति जो है ये किसकी है, ये जयसी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। ठीक है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, वात्सल का, श्रृंगार का, शांत का या फिर भक्ति का। ठीक है, तो सूरदास को वात्सल रस का कहा गया है। जाहिर सी बात है, इन्होंने बाल कृष्ण पर ज्यादा ही क्या किया है, वर्णन किया है। आदिकाल की रचना कौन सी है, ये बात पूछी जा रही है। अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा है या फिर खुमान रासो है। तो खुमान रासो जो है ये है आदिकाल की रचना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। अखरावट बताना जरा। ठीक है, अखरावट भक्तिकाल की रचना है, किसकी रचना है जरा बताना, कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये है भारत भूषण अग्रवाल की है, छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। ठीक है, किस संस्था ने किया था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंडियन प्रेस, नगरीय प्रचारी सभा, तो नगरीय प्रचारी सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है। तो मिश्र बंधुओं ने किया है सर्वाधिक प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो वो कौन सा था, रामकुमार वर्मा कृत हिंदी। तो यहाँ पर देखिए रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतवार ला लितुलितेर, इतवार दा ला लितुलितेर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ठीक है, ग्रासा दत्तासी, जॉर्ज गिरियर्सन या फिर शेक्सपियर या फिर विलियम वुडवर्थ। तो यहाँ पर ग्रासा दत्तासी का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। अर्धकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के बिरन या फिर मेरी आत्म कहानी। तो यहाँ पर अर्धकथा जो है यही है, बनारसी दास की है। ठीक है, बनारसी दास की है, 1641 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का, एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह या फिर वृत्त विचार। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो नहीं किसका, यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सुखदेव मिश्र का है। ठीक है, वृत्त विचार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली का जब
बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ठीक है, ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप। तो उपभाषा बन जाती है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ठीक है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैचापी से, ब्रचड़ से। किससे है? ब्रचड़ से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मराठी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी के ये तीनों हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या फिर वाक्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो ये अभिघातात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा है, ठीक है, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है या फिर ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या फिर सहजात योग्यता है। ठीक है, तो ये भाषा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है ना, अनुकरण से आती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? अनुकरण से आती है ये, है ना, और अर्जित की जाती है, वातावरण से सीखी जाती है। ठीक है, तो ये अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है? टा, ठा, ढा या फिर अड़ा, है ना। तो यहाँ पर ढा आता है और डलिया वाला डा भी आता है द्विगुण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज से, खड़ी बोली से, बुंदेली से या फिर अवधि से? तो ये बुंदेली से संबंधित है पवारी। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस कितने कांडों की रचना है? तो ये 7 कांडों की रचना है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है कि एकांकी में अवनति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र के, कार के या फिर प्रकरी के या फिर पताका के? तो कार के निर्माण की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीत काव्य है, प्रगीत है या फिर नाटक है या फिर चंपू काव्य है ना। तो जयशंकर प्रसाद की भी उर्वशी नाम की रचना है और किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो ये इनका एक क्या है? चंपू काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभ्रंश का मुख्य छंद है, ठीक है, दोहा, बरवे, कुंडलियां या फिर सवैया। तो अभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो कौन सा छंद है ये पूछा जा रहा है। तो दोहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? तो ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में। क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि परमार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं, ठीक है, परमार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगेंद्र हैं, जोगिंद्र भी कहते हैं ना, जोयुंद और योगिंद्र, है ना, 2 नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, है ना, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, अमीर खुसरो ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो अनुप्रयास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए, है ना। तो शब्द के प्रारंभ, अंत अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है। यहाँ पर पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति नहीं होती है, ठीक है, तो यही राइट हो जाएगा। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे का, मा, सा, ना, ये सारी आवृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रयास में होती है। अभी भी पढ़ लिए आप लोग, तो अनुप्रयास में होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष नहीं, ये वक्ता के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष देख लेते हैं। अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति की बात होती है। उपयुक्त गलत है? नहीं, गलत नहीं है, यहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा। श्रोता क्या होता है? मध्यम होता है, सुनने वाला होता है श्रोता, ठीक है, श्रोता क्या होता है? सुनने वाला होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? बोलने वाला होता है और उसे वक्ता भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। श्रोता किसको कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को कहते हैं, जो कि सुनने वाला व्यक्ति होता है ना, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड।
तो ये श्रोता को कहते हैं ना। अन्य पुरुष में कोई तीसरे व्यक्ति की बात होती है और उत्तम पुरुष में फर्स्ट पर्सन रहता है, मतलब कि जो बोलता है वो उसकी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डॉट 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 क्रिया है ना, कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया है। कहाँ पर पढ़ रहा है बालक? पुस्तकालय में पढ़ रहा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनधिकृत या फिर अनाधिकृत, तो यहाँ पर अनाधिकृत हो जाएगा, अनाधिकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, तो गलत वर्तनी का कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर अधीन जो है ये गलत वर्तनी में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? तो निर्वेद, शंका, आमर्श है, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे का समास होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे, प्रतिदिन, ठीक है, यथाविधि, ये सब किसमें आते हैं? तो ये सब किसमें आ जाएंगे? द्वंद्व में, अव्यय में, या फिर कर्मधारय में, या फिर द्विगु में। तो ये अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि, है ना, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो पुष्पांजलि, है ना, कौन सी संधि है? यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, तो यहाँ पर पुष्पधन अंजलि हो जाएगा, ठीक है, पुष्पधन अंजलि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है इस शब्द में। नेक्स्ट है कि विद्याधन आलय, विद्यालय शब्द में है, ठीक है, विद्यालय शब्द में भी क्या संधि है ये पूछ रहा है, तो विद्याधन आलय, है ना, आ की, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकर्मक वाक्य में कर्म करड़ी विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है ना, किस पद के साथ ये प्रयुक्त होती है? प्रधान कर्म पद के साथ, या फिर क्रिया पद के साथ, या फिर गौण कर्म पद के साथ, या फिर कर्ता पद के साथ, है ना, ये किसके साथ क्या होती है, आती है? तो द्विकर्मक किसके साथ में आती है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौण कर्म पद के साथ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, जत्या है, तपसी है, या फिर थोड़ा है, या फिर अग्नि। तो अग्नि है तत्सम शब्द, और इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है, ठीक है, आग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर थोड़ा का स्तोक होता है और तपसी का तपस्वी होता है, ठीक है, तत्सम रूप, है ना, तत्व रूप, ठीक है। यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, आंसू का पूछ रहा है, अच्छी चसु अश्रु, है ना, अश्रु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य? जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या फिर क्रिया उपवाक्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर अहि का पर्यायवाची पूछ रहा है, उरंग, सरीसृप, या फिर पवन नास, या फिर सिकंदर। तो यहाँ पर हाथी होता है सिंदूर का, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्ला वजही की रचना है, मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? कुतुबन मुस्तरी है, क्या है? कुतुबन मुस्तरी है, 1609 ईस्वी की रचना है, ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, सरप्पा का संबंध निम्न से किससे है? सिद्ध साहित्य से है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध साहित्य के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्षाप के कवि नहीं है? ठीक है, तो सूरदास तो हैं, नंददास भी हैं, कुंभनदास हैं, यहाँ पर सुंदरदास नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औध शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, औध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो ढेर का, ढोंग का, ठीड़ का, या फिर डेरा का। तो यह ढेर का पर्यायवाची है औध, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? ठीक है, सही कथन क्या है? उलाला मात्रिक छंद है, उलाला वर्णिक छंद है, उलाला संगीतात्मक छंद है, या फिर उलाला कोई छंद नहीं है। नहीं, छंद तो है, लेकिन ये किस प्रकार का छंद है ये सही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, उलाला एक छंद ही है,
तो यहाँ पर देखिए उलाला मात्रिक छंद है, ठीक है, मात्रिक छंद है, 15-15 मात्राओं वाला ये क्या है, छंद है, ठीक है। तो ये 15 और 13 पर इसमें यति होती है, ठीक है, 15 और 13 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर 3 प्रकार की मात्रा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।